हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉर 2 मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है जापान के कामाकुरा सिटी में, जहाँ पर एक पहाड़ पे हमें एक रिजॉर्ट टाइप जगह दिखाई जाती है और वहाँ पे जापान का बहुत बड़ा गैंगस्टर अपना 75वां जन्मदिन मना रहा होता है। पार्टी चल ही रही होती है, तभी वहाँ हड्डी में कबाब बनने कबीर आ जाता है। वो गैंगस्टर कबीर को पहचान जाता है। उस गैंगस्टर के पास एक पालतू भेड़िया था और वो अपने पालतू भेड़िया को कबीर पे छोड़ देता है, पर वो भेड़िया गद्दार निकलता है। गद्दारी कर बे। और वो भेड़िया कबीर के साथ साथ चलने लग जाता है। हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे। जिसके बाद वो गैंगस्टर अपने भाड़ू के टट्टुओं को कबीर पे छोड़ देता है और खुद वहाँ से निकल लेता है। कबीर उन सब गुंडों से लड़ने लगता है और बीच बीच में और फार्मिंग भी करता है। कबीर गुंडों को तो मारता ही है, साथ ही कबीर फिजिक्स की भी बहुत बेइज्जती करता है और एट द लास्ट उस गैंगस्टर को भी मार देता है। फिर इस मिशन को कंप्लीट करके कबीर जाता है जर्मनी के बर्लिन शहर में, जहाँ वो एक लेडीज से मिलता है और वो लेडीज कबीर को पैसे देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कबीर अब लोगों को मारता है पैसों के लिए और वो अब एक फ्रीलांसर असासिन बन चुका है। फिर वो लेडी कबीर से कहती है कि आज तक तुमने जो भी मेरे लिए किया वो किया, पर आज से तुम कली के लिए काम करोगे। पर कबीर कुछ समझ नहीं पाता। उतने में वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉ चीफ सुनील लूथरा की बेटी काव्या लूथरा को दिखाया जाता है, जिसे की एक अवार्ड दिया जा रहा था क्योंकि उसने काफी सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी। फिर अवार्ड के बाद ये बाप बेटी दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। पर तभी सुनील लूथरा को एक कॉल आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कबीर को दिखाया जाता है। कबीर होश में आता है और खुद को एक जगह बंधा हुआ पाता है। जिसके बाद कबीर के सामने कली नाम के उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स आते हैं, पर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, उनका होलोग्राम चल रहा होता है लाइक अ वीडियो कॉल। और ये सभी लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया जैसे देशों से होते हैं और वो कबीर से कहते हैं कि आज से तुम हमारा एक हिस्सा हो और आज से तुम हमारे लिए काम करोगे और हम में से एक बनने के लिए तुम्हें सिर्फ एक इंसान को मारना होगा जो तुम्हारे पीछे है। कबीर को लगता है कि ये काम काफी आसान होगा, सिर्फ एक इंसान को तो मारना है। पर तभी कबीर को पता चलता है कि उस कुर्सी से बंधा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि रॉ चीफ सुनील लूथरा है, जिसे देखने के बाद कबीर शॉक हो जाता है। और कहानी 2 साल पीछे जाती है। आज से 2 साल पहले कर्नल लूथरा कबीर से एम्स्टरडेम में मिलते हैं क्योंकि कबीर अब इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में एक गद्दार है। पर कबीर आज भी कर्नल लूथरा के लिए अनऑफिशियल मिशंस करता है। जिसके बाद वो कबीर को कली कार्टेल के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि आज तक इंडिया में जो भी बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, वो हमले किए तो आतंकवादियों ने ही है, पर उन्हें करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कली कार्टेल वाले हैं। ये कली कार्टेल एक बहुत ही बड़े पावरफुल गैंग का नाम है, इतना कि इनके बारे में आज तक कोई जानता भी नहीं है। कली कार्टेल के मेंबर्स ज्यादातर बड़े देशों के पॉलिटिशियंस, देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनके मिलिट्री हेड्स हैं। और ये ज्यादातर चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया जैसे देशों के लोग हैं। और यहाँ तक कि इंडिया के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इस ग्रुप के लीडर हैं और ये इंडिया और इसके आसपास के देशों पर कब्जा चाहते हैं। और कबीर से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके इस कली कार्टेल को खत्म करना होगा और कहते हैं कि कली कार्टेल के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनसे भिड़ने के लिए तुम्हें उनके जैसा बनना होगा और उनमें से एक भी बनना होगा। तुम्हें अच्छाई बुराई अपने और अपने आप को भी भूलना होगा और इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा तुम्हें उसे हटाना होगा। और याद रखना, इंडिया फर्स्ट। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और कली कार्टेल वाले कबीर को सुनील लूथरा को मारने के लिए कहते हैं, पर कबीर सुनील लूथरा से कहता है कि सर मैं आपको नहीं मार सकता, आपने मुझे बचपन से पाला है, मुझे ट्रेनिंग दिया है और मुझे सब कुछ सिखाया है, आप मेरे इंस्पिरेशन और मेरे भगवान हो, मैं चाह के भी आपको नहीं मार सकता और मैं आपको किसी तरह बचा लूंगा। पर सुनील लूथरा कहते हैं कि कबीर सेंटी मत बनो, कली कार्टेल वालों के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये लोग हम दोनों को मार देंगे, इसलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। और कबीर को याद दिलाते हैं कि इंडिया फर्स्ट। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कबीर को कर्नल लूथरा को मारना पड़ता है, जिससे कबीर टूट जाता है। पर उसका नाम होता है विक्रांत कौर। विक्रांत कौर काव्य से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के कातिल को नहीं छोड़ूंगा और कहते हैं कि मैं एक टीम भी बना रहा हूँ कबीर को पकड़ने के लिए। ये सुन के काव्य भी कह देती कि वो इस टीम को ज्वाइन करेगी। जिसके बाद हमें इस टीम का दूसरा मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेजर विक्रम। यहाँ में मेजर विक्रम के कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। इस सीन में मीटिंग चल रही होती है कबीर को पकड़ने के लिए, जहाँ वो कहते हैं कि कबीर को किस तरह पकड़ा जाए। तभी काव्य कबीर को पकड़ने के लिए रूही का नाम लेती है। काव्य बताती है कि रूही नैना नाम की एक सिविलियन की बच्ची है। नैना कबीर के एक मिशन में मारी गई थी, जिसके बाद उस बच्ची को कबीर पाल रहा है और रूही इस समय स्पेन में होती है, इसलिए वो सभी स्पेन के लिए निकल जाते हैं। और रॉ वालों का अंदाजा सही निकलता है क्योंकि कबीर रूही
से ही मिलने गया था, पर कबीर को कल ही कार्टेल वालों ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे उसे पकड़ने रॉ वाले आ रहे हैं। जिसके बाद हमें इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट चेजिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है। काव्या कबीर को अपने गन पॉइंट पे ले लेती है, पर कबीर काव्या को वहाँ से मार पीट के भग जाता है और भागता भागता एक ब्रिज पे जाके फंस जाता है, जहाँ उन्हें रूही, विक्रम, मेजर और पुलिस घेर लेती है। तो कबीर अपनी गाड़ी को लेके सीधा ट्रेन के ऊपर ही कूद जाता है। फिर विक्रम उस बोगी को ट्रेन से अलग कर देता है, पर कुछ लोग तब भी मारे जाते हैं, पर रूही कबीर जिंदा बच जाते हैं। फिर कबीर रूही को लेके खालिद के घर इंडिया पहुंचता है और कबीर रूही की जिम्मेदारी खालिद के मदर को दे देता है और कबीर से मिलने फिर से गौतम गुलाटी आता है और कबीर को एक नया मिशन देता है, जहाँ वो कबीर को इंडिया के एक पॉलिटिशियन की फोटो देता है और बताता है कि इसका नाम विलासराव सारंग है और हम कली कार्टेल वाले इसे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। हमने इसे सामने से ऑफर भेजा था पर इसने मना कर दिया और इसीलिए हम इसे एक झटका देना चाहते हैं। और कबीर से कहता है मंत्री की फैमिली को मार देता है और हमें ये रिवील होता है कि कली कार्टेल का आदमी विक्रांत कौर नहीं बल्कि मेजर विक्रम है। और मेजर विक्रम कबीर को कप्पू भी कहता है और कप्पू वर्ड को सुन के कबीर शौक में चला जाता है, शायद इसलिए क्योंकि एक तो वो मिशन में फेल हो गया और चढ़ाने के लिए ऊपर से कप्पू भी कह रहा है। फिर मेजर विक्रम कबीर को एक पैरासूट देता है और लात मार के एयरप्लेन से गिरा देता है, जिसके बाद मेजर विक्रम कबीर के उस एयरप्लेन को भी तबाह कर देता है। मेजर विक्रम ने सिर्फ बंदूक से B-2 स्पिरिट बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। मतलब हद है यार, अगर आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पता तो गूगल कर लो, तब समझ में आएगा। फिर हमें कबीर दिखाया जाता है जो अभी जिंदा है और एक जंगल में बैठा हुआ है। अब यहाँ से हमें कबीर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि कबीर जब 17 साल का था तब उसके मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे और वो अनाथ हो गया था। और एक दिन कबीर जब सड़क पे चल रहा था तब उस पे कुछ लड़के हमला कर देते हैं, जिससे रघु कबीर की जान बचाता है और इसी के बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और विक्रम कबीर का नाम कप्पू रख देता है। विक्रम कबीर से काफी तेज होता है और साथ ही उसकी सर्वाइविंग स्किल्स काफी अच्छी होती है और ये चीज आगे चल के वो कबीर को भी सिखाता है कि कैसे इस क्रूर दुनिया में जिंदा रहा जाता है। इसके बाद एक दुकान में कबीर और विक्रम चोरी करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अभी दोनों ही 18 साल से कम उम्र के होते हैं, इसलिए इन दोनों को बाल सुधार केंद्र में डाल दिया जाता है। अब एक दिन हुआ कर्नल सुनील लूथरा आते हैं। कर्नल लूथरा इन बच्चों को एक चांस देना चाहते हैं जिससे ये अपने देश के लिए कुछ कर सके। अब बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए कर्नल लूथरा यहाँ सभी का टेस्ट लेते हैं और उन सभी में विक्रम और कबीर सबसे अच्छा करते हैं। जिसके बाद कर्नल लूथरा इन दोनों का अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं, जिसपे वो इन दोनों का माइंडसेट देखते हैं, जिसमें कर्नल लूथरा देखते हैं कि रघु एक सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसे देश से कुछ मतलब नहीं है और वो अपने आप को काफी ऊपर ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर कबीर की सोच रघु से एकदम अपोजिट थी। वो अपने से पहले दूसरों की सोचता था और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। और कबीर की इसी सोच और जज्बे को देखते हुए कर्नल लूथरा उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे इंडियन आर्मी में भर्ती करने के लिए कह देते हैं। और रघु से कहते हैं कि वो 6 महीने बाद फिर आएंगे और अगर वो विक्रम के सोच में कुछ बदलाव देखते हैं तो वो उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। पर इन सबसे विक्रम नाराज हो जाता है और यहाँ से विक्रम विलन बन जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ पर हमें मेजर विक्रम दिखाया जाता है, जिसके पास गौतम गुलाटी की कॉल आती है कि कबीर कली कार्टेल वालों के लिए वफादार नहीं है, इसलिए गौतम गुलाटी ने मेजर विक्रम को ऑर्डर्स दिए थे कि पहले तुम मिनिस्टर की फैमिली को मारोगे और उसके बाद कबीर को भी मार दोगे। पर क्योंकि मेजर विक्रम ने अभी तक कबीर को नहीं मारा था, इसलिए गौतम गुलाटी उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुमने कबीर को नहीं मारा। तो मेजर विक्रम झूठ बोल देता है कि कबीर उससे चकमा देके भाग गया। और मेजर विक्रम ये भी कहता है कि अब कबीर कली कार्टेल वालों का भी दुश्मन बन चुका है और कबीर सबसे पहले गौतम गुलाटी के लिए ही आएगा, क्योंकि उसने ही कबीर के हाथों से कर्नल सुनील लूथरा को मरवाया था। और अब अगले सीन में हमें गौतम गुलाटी ही दिखाया जाता है, जो कि अपने एक प्राइवेट यॉट पे था और उसका पीछा उनको यहीं रोकते हुए कबीर कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद कबीर गौतम गुलाटी को मारने ही जाता है, पर वहीं मेजर विक्रम आ जाता है और गौतम गुलाटी को बचा लेता है। और मेजर विक्रम कबीर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है, जहाँ मेजर विक्रम गौतम गुलाटी से पूछता है कि सर मैं भी इतना काबिल हूँ, फिर भी कली कार्टेल वालों ने मिशन के लिए मेरी जगह कबीर को चुना, पर क्यों। तो इसके जवाब में गौतम गुलाटी बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि काबिलियत में तुम कबीर से कम नहीं हो, पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा कबीर से कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ना तुम्हारी हमारा प्लान समझने की औकात है। और ये कह के गौतम गुलाटी हंसने लग जाता है, जो देख के मेजर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम गुलाटी को जान से मार देता है और कहता है कि आज से कली कार्टेल में इंडिया की पोस्ट मेरी है। और वो कबीर से कहता है कि देखो मैं कहाँ पहुँच गया और तुम गुलाम के गुलाम ही रह गए। तो कबीर उससे कहता है कि चाहे तुम कितने भी ऊपर पहुँच जाओ पर काम तो तुम उनके लिए ही करोगे। जिसके बाद मेजर विक्रम कबीर को मारने ही वाला होता है, तभी कबीर अपने वॉच में लगे एक बटन को दबाता है और उस बोट पे एक धमाका हो जाता है। उस धमाके की आड़ में कबीर एक बोट को लेके वहाँ से निकल जाता है और फिर जादू बाद मेजर विक्रम रॉ के पास वापस आता है और यहाँ रॉ में विक्रांत कौर और काव्या को भी पता लग जाता है कि गौतम गुलाटी को किसी ने जान से मार दिया है। जिसके बाद विक्रांत कौर बताते हैं कि कल हमारे इंडिया के पीएम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और मुझे पता लगा है कि उनकी जान पे खतरा है और मैं चाहता हूँ तुम मेजर विक्रम उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ जाओ। अब यहाँ काव्या अपने पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कबीर और काव्या पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और काव्या तो कबीर से शादी
शादी भी करना चाहती थी। पर तभी आर्मी की तरफ से कबीर को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। पर काव्या कबीर से सब कुछ छोड़ के शादी करके एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने के लिए कहती है, पर कबीर मना कर देता है। जिसके बाद कबीर आर्मी में ज्वाइन हो जाता है और मिशंस करते हुए रॉ को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद ये फ्लैश काव्या को सब कुछ सच सच बता देता है और काव्या अच्छे बच्चों की तरह कबीर पे यकीन कर लेती है और अपना बदला गुस्सा सब भूल जाती है। और सारी सच्चाई जानने के बाद काव्या कबीर का साथ देने के लिए मान जाती है। अब दूसरी तरफ हमें मेजर विक्रम दिखाया जाता है जो कली काटिल वालों से मीटिंग कर रहा होता है और कली काटिल वाले मेजर विक्रम को गौतम गुलाटी की जगह दे देते हैं। फिर हमें काव्या को दिखाया जाता है जो मिनिस्टर विलासराव सारंग को कॉल करती है और कहती है कि उन्हें पीएम के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और मिनिस्टर को मिलने के लिए बुलाती है। और जहाँ कबीर और काव्या मिनिस्टर मेजर विक्रम अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है पीएम को मारने के लिए, आई मीन बचाने के लिए। पर एंड टाइम पे उसे पता चलता है कि अब पीएम के साथ मेजर विक्रम नहीं बल्कि विक्रांत कौर जाएंगे और मेजर विक्रम जाएगा मिनिस्टर विलासराव की सिक्योरिटी में। अब मिनिस्टर के पास जाके जैसे ही मेजर विक्रम मिनिस्टर से बात कर रहा होता है तभी एक स्नाइपर से कबीर मिनिस्टर विलासराव को जान से मार देता है और एक गोली मेजर विक्रम के छाती पे दिल से 4 इंच साइड में मारता है ताकि मेजर विक्रम की जान न जाए। गोली लगने की वजह से मेजर विक्रम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मेजर विक्रम की आंख खुलती है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ कली काटिल वाले भी मौजूद होते हैं। और कली काटिल वाले मेजर विक्रम से कहते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो और तुम एक फेलियर हो। जिसके बाद मेजर विक्रम कहता है कि मुझे कबीर को मारने के लिए सिर्फ 24 घंटे और चाहिए। जिसके बाद मेजर विक्रम कबीर को एक कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। मेजर विक्रम कबीर से मिलकर बताता है कि पीएम को मारने का उसका प्लान अभी भी खत्म नहीं हुआ है और वो पीएम को मरने से नहीं बचा सकता। पर कबीर कहीं न कहीं विक्रम पे भारी पड़ता है और आखिर में कबीर विक्रम को मार मार के उसे अधमरा कर देता है। और फाइट के लास्ट में मेजर विक्रम अपनी हार स्वीकार कर लेता है और वो ये समझ जाता है कि कबीर हमेशा ही सही था और वो अपनी गलती स्वीकार करता है। और वो कबीर को बताता है कि उसने मिनिस्टर की डेड बॉडी के अंदर बम लगाया हुआ है और वो डेड बॉडी पीएम के एयरप्लेन के अंदर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काव्या और विक्रांत कौर पीएम के साथ उनके प्लेन में होते हैं। जिसके बाद काव्या को कबीर का कॉल आता है और वो उसके बाद ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।